आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्यों भारत में ही देवी देवता होते हैं। देवी देवता भारत में ही नहीं होते हैं। पूरे अस्तित्व में जो ऊर्जा है, उसका जो अधिष्ठाता है, उसको ही देवता कहा जाता है। उसका भारत से मतलब नहीं है और मनुष्यों से भी मतलब नहीं है। मनुष्य नहीं होते तो भी होते, और अगर पृथ्वी नहीं होती तो भी होते, भारत नहीं होता तो भी होते। तो यह कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि क्यों भारत में ही सूरज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सूरज तो सभी जगह है। तो ये बस अंतर इतना है कि आप जो है उसको कुछ और नाम से पुकारते हैं और इंग्लैंड में कुछ और नाम से पुकारते हैं। तो ऊर्जा तो सभी जगह विद्यमान है और ऊर्जा के अधिष्ठाता को ही देवता कहते हैं। तो यह भारत में ही ऐसा सिद्धांत विकसित हुआ है, तो ऐसा नहीं है भारत के ही ऋषि मुनि ने पहचाना है इन ऊर्जा केंद्रों को, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो ऊर्जा केंद्र हैं, इनको सभी संस्कृतियों में पहचाना गया है। और अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अन्य जगह भी इसी तरह से देवी देवता की जो है उनके फंक्शन उसी तरह से हैं। भले नाम आपको कोई दूसरा मिलेगा, जैसे सूरज का नाम कुछ और मिलेगा, उसी तरह से देवी देवता के नाम आपको कहीं और मिल सकते हैं, अलग अलग जगह मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में सरस्वती जी को ज्ञान की देवी कहा जाता है, तो रोम में ज्ञान की देवी मिनर्वा को कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट तो वहाँ देवी देवता तो वहाँ भी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। उसी तरह से ग्रीक में तो एथेना को कहा जाता है ज्ञान की देवी। तो ज्ञान की देवी तो मतलब ज्ञान से मनुष्य का संबंध रहा है, तो ज्ञान के अलग अलग नाम जो है, जो उसके अधिष्ठाता हैं, तो उसके अलग अलग नाम रख दिए गए। जैसे जापान में तेंजी कहा जाता है ज्ञान की देवी को। और जैसे बताया कि ग्रीक में एथेना है, उसी तरह से ग्रीक में और है देवी मेतिशा। तो देवी देवता सब जगह हैं। रोमन संस्कृति में एक बहुत नामी देवता है अपोलो, जो कि संगीत के और ज्ञान के, और वे एक तरह से कामदेव हैं। बहुत सुंदर उनकी तस्वीर भी आती है। तो अलग अलग जगह सभी देवी देवता हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। जैसे चीन में भी जो है लाओ जी हैं। लाओ जी जो है चीन के ज्ञान देवता है। और मंजूश्री है जो कि ज्ञान की देवी है। तो सभी संस्कृतियों ने अपने अपने ज्ञान के देवी देवता के विषय में कहा है। आप अगर देखेंगे मैक्सिको में देखेंगे तो क्विट्ज़लकोट, मैक्सिको में क्विट्ज़लकोट जो है वो माने जाते हैं ज्ञान के देवता। आर्मेनिया में देखेंगे तो अनादित हैं देवी, अनादित वो ज्ञान की देवी है। इजिप्ट में सेसत हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आयरलैंड में भी ज्ञान की देवी मानी गई हैं, ओगोमा, तो वो पूजी जा रही है। तो सभी संस्कृतियों में है, चाहे आप पूरे विश्व के किसी भी क्षेत्र में देख लें। हर कोई भी जो सभ्यता जो विकसित हुई है तो ज्ञान के आधार पर विकसित हुई है ना। तो उन लोगों ने ज्ञान के देवी देवता तो मान ही लिए हैं।
सूर्य की भी सब जगह पूजा होती है, चंद्रमा की भी पूजा होती है, तो अरब में भी चंद्रमा की पूजा होती थी। बौकीका जो है वो भी माने गए हैं स्पेन में, कोलंबिया में। मिहिर सांगाउडिन ये जर्मनी के हैं ज्ञान देवता। तो ज्ञान के देवता तो देवी तो सब जगह माने गए हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यहीं पर है और वहां नहीं है। मनुष्यों ने तारों को पूजा, ग्रहों को पूजा, नक्षत्रों को पूजा, वृक्षों को पूजा। जहाँ भी उन्हें कुछ शक्तियाँ लगी, बिजली चमक रही है तो उसको पूजा। तो ये सभी जो है इनके नाम उन्होंने रख दिए, यानी शक्ति के और कार्य के नाम अलग अलग रख दिए, लेकिन देवी देवता के अर्थ में उनकी पूजा सभी संस्कृतियों में की गई है। तो अरब में भी तो पूजा होती थी मोहम्मद साहब के पहले। अलात की पूजा होती थी। तो यह जो है सिर्फ भारत के ही संदर्भ में नहीं है, और नाम भले अलग होगा लेकिन जो है उनके कार्य, उनकी शक्ति जो होती है वह, मतलब जिस शक्ति को वो रिफ्लेक्ट करती है वो हर जगह आपको